हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के लिए स्टार्ट की गई एक मिनी टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होंगे, जो आपके अपकमिंग मेंस और एडवांस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दे रखा है ना। अब इसमें अपने को मीन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह का यूज़ किया गया है। मतलब अगर हम बात करते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, सीधा लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी और फाइनली जो ये आउटपुट है इसको हम निकाल पाएंगे, जहां पे अपने को सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस है और एम जो कि मीन डेविएशन है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसको 5 के बराबर कर देना बस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को x की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलेंगे। जैसे ये आ गया 4, यहाँ पे 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर 72 आ गया, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा, यहाँ पे 7 लैम्बडा प्लस 72 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हाँ 64 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके बस केवल लैम्बडा की वैल्यू निकालनी। तो 140 और 144 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 288, ये आ जाएगा 288 प्लस 7 लैम्बडा इक्वल टू 5 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा और प्लस 5 लैम्बडा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 लैम्बडा इक्वल टू 320 माइनस 288, जिसको सिंप्लीफाई करते तो 32 आता है। लैम्बडा की वैल्यू आ गई 16। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। वो कितनी हो जाएगी, 64 प्लस 16 यानी कि 80 हो गया। इसका यूज अपने को आगे मिलेगा। जैसे मीन डेविएशन की अगर हम बात करें, अब मेरे को निकालना मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, है ना। यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये मॉड वाला, ये यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से x की वैल्यूज कितना डेविएट कर रही हैं उसके मीन से। उसमें केवल मैग्नीट्यूड से अपने को मतलब है, इसी वजह से यहाँ पे मॉड भी लगा। अब फ्रीक्वेंसीज को उसके डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है, सबका सम कर देना है, तो m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूँ 5 माइनस 1 किया तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आ गया। आगे चलते हैं, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आया, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 किया तो 0, तो अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या ही फर्क पड़ना है। लास्ट में यहाँ पे ये लैम्बडा नहीं, अब 16 निकाल ली हमने इसकी वैल्यू। 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 जो है 5 से डेविएट कर रहा 2 पे, तो 32 आ जाएगा। और यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 32 आएगा, नीचे डिवाइड बाई 80। अब इसको देखो, एक तरीका तो ये है कि सबको ऐड कर दो तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगा, बट एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकता है 16 यहाँ से तुम कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 80। अब ये इसको 5 बार काट देगा, ऊपर देखोगे तो क्या आएगा 8 और नीचे 5, ये आ गई मीन डेविएशन की वैल्यू। ऐसे ही मेरे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सीधा देखो, इस चैप्टर में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम्स में लगभग हर पेपर में आपको मिलता ही है, और अभी तो यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन हट गया है तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई है। अब ये अपने को निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब जो मीन डेविएशन में जितना डेविएट कर रहा था उसका होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पे 4 डेविएट कर रहा था, 4 इंटू 60, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और ये तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे आ जाओ 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 8 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 80। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, है ना। ये 96 प्लस 96 से 2 बार, है ना। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं। तो 16 अगर मैं ऊपर कॉमन लेता हूँ तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 4, और ये वाला 4, तो टोटल 8 हो गया। चलो इधर की बात करें तो यहाँ पे 4 यहाँ से चला जाएगा, 4 यहाँ से गया तो 6 बचा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 8, ये बच रहा है, और नीचे 80, इसको इससे काट दो, ये 5 आ गया, ऊपर बच रहा है 22 बटे, ये आ गया। ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है। मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू लैम्बडा की वैल्यू 16 है,
और नीचे दोनों वैल्यू जो अभी निकाली उन सबका सम कर देते हैं। एक वैल्यू 20 ये आ रही थी, दूसरी ये आ रही थी, ये आ जाएगा 30/5 यानी कि 6 यहाँ पे कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 8, है ना। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखने से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डिटर्मिनेंट वगैरह का भी यूज़ यहाँ पे कर रखा है, बट ये कंडीशंस दे रखे हैं। अब इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि ln ले लेते हैं। जैसे पहले वाले का अगर मैं ln लूँगा तो 2a पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा ln x प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 3b ln y इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 5m। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 3c ln x प्लस 4d ln y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2n। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। किसी भी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 4d से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3b से, तो ln y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पूरे तरीके से मल्टीप्लाई मत करो, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ये आएगा ln x के साथ में, है ना, और माइनस 3c इंटू 3b ln x आ जाएगा, और राइट साइड में बात करोगे 5m इंटू 4d माइनस 2n इंटू 3। डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं, इस वाले टर्म को माइनस करके यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अभी माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद में, और सीधा अपन इसको लिख दिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे देखो 2a इंटू 4d माइनस 3c इंटू 3b, ये ln x के साथ इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो ये है 5m माइनस इंटू 4d माइनस 2n इंटू 3b। अब इसको देख लो ये क्या है। इसको देखने के लिए देखो, यहाँ पे अगर मान लो इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये एक्चुअली में यही आएगी 5m को 4d से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 2n को 3b से मल्टीप्लाई, तो ये डेल्टा 1 हो गया। ऐसे ही इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में देखो, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला आ जाएगा 2a इंटू 4d, क्योंकि यहाँ पे 4d होना चाहिए, वो पहले यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ गया डेल्टा 3 इंटू ln x। तो ln x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा 3, x क्या आ जाएगा e की पावर डेल्टा 1 बाई डेल्टा 3, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है। बस एक वैल्यू निकाल के भी हमें इसको चेक कर सकते हैं, तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन, अब देख के लग सकता है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बट इसको एकदम बेसिक अप्रोच से एक सिंगल डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ कि ये i है, ये 4 से 10 हो गया, यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, नीचे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये अगर देखोगे तो ये x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको चाहे तो x माइनस 14 लिख दो या 14 माइनस एक्स, होल स्क्वायर तो दोनों का सेम ही रहेगा, है ना, ये यार ये dx। अब इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर fx फंक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन करना और लिमिट a से b जा रही है, तो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों लिमिट्स का सम कर दो, उसमें से x को माइनस कर दो, ऐसे रिप्लेस करते हैं, तब भी दोनों की वैल्यू सेम आती है। बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, है ना। इसी चीज़ का यूज़ अपने को यहाँ पे करना है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे 10 प्लस 4 आ जाएगा माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो i की अभी वैल्यू निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 से 10 तक जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगले वाला 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। अब यहाँ पे अपने पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे, है ना, तो लेफ्ट में मेरे पास में 2i आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में बात करोगे तो 4 से 10 तक की लिमिट लग रही है, और दोनों का यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है। तो इसी चीज़ का यूज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx ऊपर भी सेम चीज़ बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दोनों चीज़ सेम है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2i इक्वल टू अपने पास 4 से 10 और यहाँ पे 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और जिस पे लिमिट लगाएंगे 10 to 4, सो 4 to 10, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 2i की वैल्यू, जिससे कि i की वैल्यू काफ़ी आसानी से अपन 3 निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे 3D के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। जैसे कि बना लेते हैं, ये अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसका 8.12,6 है,
यहाँ पे है -3, 6 और 2। और इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला मान लेते हैं, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट है -2, 6, 4। और इस लाइन की इक्वेशन अपने को ये वाली दे रखी है ना, जिसमें L, M, N आर इंटीजर्स एंड L इज ए प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं, इस दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 4 अपने पास में आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो इसका करना क्या है, अपने को मेनली अगर मेरे को यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, इस लाइन की अगर इक्वेशन मिल जाती है तो मैं वहाँ से L, M और N की वैल्यू निकाल लूंगा, और L, M, N की वैल्यू निकाल गई तो फिर फाइनल आउटपुट तो अपने काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अब L, M, N की वैल्यू निकालने के लिए अपन देखो इस लाइन को थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला ये पॉइंट होता है, और ये पॉइंट अगर देखोगे तो यही वाला पॉइंट है। अब मेरे को यहाँ पे देखो, एक तो ये पॉइंट है मिल गया, एक ये पॉइंट है। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को दो चीज चाहिए रहती है, उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उस लाइन की डायरेक्शन। पॉइंट तो अपने को दे ही रखा है ये वाला, इसको बी बोल दो चलो, है ना। और डायरेक्शन मेरे को चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स की हेल्प से। जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स की इसको ए बोल दे चलो, ए बी वेक्टर निकालो, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसको निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे के, बट उससे इजी ये वाला पड़ जाता है। इस तरीके से भी वेक्टर्स को अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -1, इसमें से इसको करोगे तो ये -5 आया, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अब इसका यूज अपन नहीं कर सकते एलिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एलिमेंट जो है वो सारे के सारे इंटीजर हैं, उसके साथ साथ L की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं चलो। तो यहाँ पे आया x+6 डिवाइड बाई L की वैल्यू ये, y-2 डिवाइड बाई M की वैल्यू जो -2 आई, और z-4 डिवाइड ये आ, है ना, इक्वल टू लैम्बडा होता है। ये जनरली केस जनरल फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलो, ये इसका होता है। अब यहाँ पे L और M, N तीनों की वैल्यूज अपने को चाहिए, जहाँ पे L की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब ये पॉजिटिव कब होगी, पूरी इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x+6/5, यहाँ पे आ जाएगा y-2/2, यहाँ पे ये आ जाएगा z-4/0, ये आएगा माइनस लैम्डा। इसको कुछ और मान लेते हैं, म्यू मान लो, है ना। तो अभी क्या आया, x+6/5 आ रहा है, y-2/2 आ रहा है, z-4/0 इक्वल टू म्यू, ये एक दूसरा कांस्टेंट है। अब यहां से सीधा सीधा अपन बता सकते हैं कि ये L की वैल्यू हो गई, ये M हो गया, और ये हो गया N। अब अपने को जो निकालना है वो निकाल लो। तीनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सिंस एक 0 है तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। अब तीनों का सम कर दो, सम करोगे तो 7 आएगा, और आगे माइनस लगा है तो -7, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो कि लिमिट का है ना। अब इस लिमिट में अपने को इस पूरे पे लिमिट लगी हुई है जो कि x→0, फिर इसकी जो वैल्यू आती है वो लैम्बडा स्क्वायर है, तो अपने को 900 लैम्बडा की वैल्यू बतानी है। मतलब अल्टीमेटली अगर मान लो मैंने लैम्बडा निकाल लिया तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिमिट x→0। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को दिख रहा है कि ये वैल्यू और यहाँ पे, इनको दो को अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो यहाँ से अगर ये वैल्यू को मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ऐसा ही पैटर्न इधर भी बनेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि नीचे तो पावर 18 है, वो तो ये रही ये वाली। अब ऊपर मेरे पास में एक तो ये बन रहा है कि x³ की पावर ये हो गया, है ना, और यहाँ पे -x⁻6/6, इसको कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस फिर से वही आ जाएगा जो आगे था। तो अब अपने पास बेसिकली इसके फैक्टर टाइप से हो गए, है ना। यहाँ पे क्या है, लिमिट x→0, एक फैक्टर इसका हो गया 1 - cos x³/3, और एक फैक्टर हो गया इसका 1 - cos x⁻6/6 डिवाइड बाई x⁻18। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, वो ये कि लिमिट x → या फिर स्टार → 0, जहाँ पे 1 - cos स्टार डिवाइड बाई स्टार का होल, इसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसको बना दो वैसा फॉर्मेट अगर मान लो मैं इसको बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, ये x → 0 1/x⁻18, इसको बाहर रहने दो, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं 1 - cos
एक्स क्यूब बाई 3 और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स की पावर 6 बाई, या फिर ऐसे कर लो एक बार एक्स क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर से। अब डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई अपन बाद में करेंगे, है ना, लास्ट में लिखेंगे। पहले एक बार ये वाला पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्स क्यूब बाई ये इसके होल स्क्वायर से और एक्स की पावर 6 बाई 6 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब वैल्यू क्या आ रही है, तो अपने पास आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स की पावर 18, पहले वाले की वैल्यू हाफ, दूसरे वाले की हाफ, और अपने पास बच रहा है एक्स क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 बाई इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पावर 18, ये 6 12 18 हो गया, खत्म। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको सॉल्व कर, ये वैल्यू एक्चुअली में लैम्डा स्क्वायर है ना, तो या फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 1 2 का स्क्वायर, है ना, और 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 1 बाई 36। अब मेरे को क्या चाहिए, 900 इंटू 1 बाई 36। 9 से इसको 4 बार काट दो, ये 100 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ जाएगा 25। इस तरीके से अपन जो जेई मेंस की सीरीज के क्वेश्चन है इनको काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।